प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, इसके यूजेस हैं टू एक्सप्रेस हैबिट्स एंड कस्टम्स। आई ब्रश माई टीथ, ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे, वी गो टू द पार्क एवरी डे। इसका सिंपल जो स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का वो ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट में हम देखते हैं आई, वी, दे, यू, गो टू द पार्क एवरी डे, ही, शी, इट गोज टू द पार्क एवरी डे। आपने देखा कि प्लूरल वी, दे, गो आया, लेकिन आई और यू एक्सेप्शनल होते हैं, इसलिए इनके साथ भी गो आता है। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम उसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। बाकी सिंगुलर ही, शी, इट के साथ गोज़ आएगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ गोज़ आएगा। हम डेली रूटीन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का सहारा लेते हैं। सिर्फ यही वाला टेंस जो है वो हमारी डेली रूटीन में या हैबिचुअल वर्क में जो है वो यूज़ होगा। अब इसका दूसरा यूज़ जो है वो है फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स। फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स वो होते हैं कि जिनको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एज इट इज़ ही रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको हम नहीं बदल सकते। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक जनरल ट्रूथ है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये फैक्ट भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन अभी हमने देखा सन राइजेस, सन चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ हमने जो है वो एस लगाया। अर्थ भी सिंगुलर है तो इधर भी हमने एस लगाया। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा सिंगुलर और प्लूरल का, कि सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे मेन वर्ब में, और प्लूरल के साथ मेन वर्ब एज इट इज़ रहेगा, हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड यूज़ है टू रिकॉर्ड स्पोर्टिंग न्यूज़ इन रियल टाइम। जैसे कि जो स्पोर्ट्स चल रहे होते हैं तो उसमें जो कमेंट्री होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बैट्समैन हिट्स द सिक्स। इसी तरह न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ की होती हैं, उनमें भी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रॉबर्स रॉब द बैंक। नंबर 4, फ्यूचर प्लान्स। ऐसे फ्यूचर प्लान्स जिनमें के टाइम टेबल, टाइम सेट होता है, वहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मूवी 6 बजे शुरू होगी, हालांकि ये बात लग रही है फ्यूचर की कि होगी, लेकिन यहाँ पे फिक्स टाइम है कि 6 o'clock 6 बजे होगी, तो हम कहेंगे द मूवी स्टार्ट्स। देखिए यहाँ पे ये सिंगुलर मूवी है, स्टार्ट्स एस लग गया, एट 6 o'clock। इसी तरह द ट्रेन लीव्स एट 9 PM, ट्रेन 9 बजे रवाना होगी फ्यूचर की बात है, लेकिन इधर भी टाइम सेट है कि ट्रेन के रवानगी का वक्त जो है वो 9 बजे का है, तो यहाँ पे हम कहेंगे द ट्रेन लीव्स एट 9 PM। यहाँ पे सिंगुलर ट्रेन है तो हमने एस लगाया। नेक्स्ट है टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि हम इसमें ये बताते हैं कि हम कौन सा काम कब कब करते हैं, और ये टाइम एक्सप्रेशन पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। और जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं इसमें ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, एवरी संडे, एवरी अदर डे, ऑफन, एट्सेट्रा। अब इसमें आपने देखा जो टाइम एक्सप्रेशन के कुछ वर्ड्स हैं, सिंगल वर्ड्स भी हैं, 2 वर्ड्स वाले भी हैं और 3 वर्ड्स वाले भी हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कब यूज़ करना है।
तो ये याद रखिएगा, जो सिंगल वर्ड्स होते हैं जैसे ऑलवेज, यूजुअली या नेवर, ये हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गो टू द मार्केट ऑन संडेज। अब आपने देखा ये ऑलवेज जो है, ये वन वर्ड, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आया। और ऑन संडेज भी जो है ये टाइम एक्सप्रेशन है, ये मोर देन वन वर्ड है, तो ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। समटाइम्स ये सेंटेंस से पहले भी यूज़ होते हैं, मोर देन वन वर्ड्स पहले होंगे या एंड में होंगे, लेकिन बीच में सिर्फ और सिर्फ वन वर्ड वाले हम टाइम एक्सप्रेशन को यूज़ करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। जैसे एवरी संडे आई गो टू द मार्केट, तो यहाँ जो ये एक्सप्रेशन है टाइम एक्सप्रेशन, टू वर्ड्स वाला जो है वो सेंटेंस से पहले आ गया। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे थे, जिनमें हमने सिंगुलर में एस या ईएस ऐड किया था मेन वर्ब के साथ, और प्लूरल में मेन वर्ब को एज इट इज़ रहने दिया था। अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें दो हेल्पिंग वर्ब्स मिले हैं, डस और डू। डस हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, और डू प्लूरल्स के साथ यूज़ होता है, आई, यू, वी, दे या कोई भी दो या दो से ज़्यादा प्लूरल नाउन्स जो होंगे। आई और यू का यहाँ पे भी केस एक्सेप्शनल है कि सिंगुलर के साथ डू आ रहा है, और यू सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें भी डू आ रहा है। तो अब हम एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ही, शी, इट डज नॉट गो टू द पार्क। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ डज नॉट गो आ गया है, गोज़ नहीं आया। वजह इसकी ये है कि ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे ईएस लगा लिया है, तो अब यहाँ पे गो ही आएगा। आई, यू, वी, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो, यहाँ पे मेन वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब डू आ गया है, डू का इस्तेमाल हुआ है प्लूरल्स के साथ, और आई और यू एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इनके साथ भी डू आ गया है। कर सकते हैं कि जैसे डज नॉट को हम डजंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हमें एम्फसाइज करना हो तो हम डज नॉट या डू नॉट कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस याद रखिएगा, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि टू टाइप्स के होते हैं। एक वो सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ यस या नो का आंसर होता है, या वो सेंटेंसेस कि जिसमें रीज़न पूछा जाता है या डिफ़ाइन करना होता है हमें। इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसी तरह से आएगा डू आई, यू, वी, दे गो टू द पार्क, प्लूरल के साथ, आई और यू के साथ, और जो है मोर देन वन नाउन के साथ। डज ही, शी, इट गो टू द पार्क, यहाँ अगेन हम ई एस यहाँ से हट गया है क्योंकि ये डज के साथ आ गया है। अब जब डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चंस हैं कि उसमें हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है, तो हम यूँ पूछते हैं कि वाई डू यू गो टू द पार्क, आप पार्क क्यों जाते हैं। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो यस नो में नहीं मिलेगा, उसमें पूरा डिफ़ाइन किया हुआ होगा या रीज़न दिया होगा कि मैं इसलिए जाता हूँ या जाती हूँ। वेयर डज शी गो एवरी डे, यहाँ पे भी आप देखें डब्ल्यू एच वाला क्वेश्चन है, वर्ड है कि वो रोज़ाना कहाँ जाती है। तो इसमें भी हम यस या नो से आंसर नहीं देंगे, बल्कि कंप्लीट इसमें आंसर दिया जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आ गया होगा, और उर्दू में अगर इसकी पहचान है तो वो है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस बनाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।